जिन खबरों को सुनकर आप दहल जाएंगे। आपको एक सीख लेने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को कैसे संभाला जाए और किस तरीके से आसपास के लोग ही बड़ी घटना को दे रहे हैं अंजाम। ये बड़ा मैसेज आज के इस संडे स्पेशल के बुलेटिन में। शुरुआत कर रहे हैं कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड की एक कॉलोनी से। वहीं पर एक दंपत्ति रहते हैं। जी हाँ, परचून का होल सेल का काम है। उनका एक बेटा एक बेटी है। बेटे का नाम है अभिनव। अभिनव अब इस दुनिया में नहीं है। अभिनव इस दुनिया में क्यों नहीं है, इसकी कहानी सुनेंगे तो अंदर तक दिल दहल जाएगा। वैसे तो सैन समाज के लोग एकत्रित होकर एक ही मांग कर रहे हैं कि सैन समाज का ये जो चौथा युवा मारा गया है इस महीने, उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है। लेकिन एक सवाल परिवार से भी समाज से भी, क्योंकि सैन समाज का अभिनव जो इस घटनाक्रम में मारा गया है, उसको मारने का इल्ज़ाम उसी के जिगरी दोस्त आर्यन पर है, जो उसके घर से 4 घरों की दूरी पर रहता था। उसी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया अभिनव को। अभिनव का पहले तो मुंह हथौड़े से कुचला गया और फिर उसके ऊपर तेजाब डाला गया। उसकी जो एक्चुअल फोटो अगर कमज़ोर दिल वाले देख लें उस हत्याकांड की, तो उनका दिल हिल जाए। दोनों ही दोस्त नाबालिग थे। कैसे नाबालिग थे? जी हाँ, जिसने कत्ल किया है वो नाबालिग है, तो इतना बड़ा शातिर दिमाग कहाँ से आया? और जो इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। पुलिस ने हत्यारोपी आर्यन को तो गिरफ्तार कर लिया है। दबाव के बाद मृतक अभिनव के शव को मेडिकल थाना क्षेत्र की काली नदी के पास से बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद जब परिवारजनों को सौंपा गया, तो उसके बाद परिवारजनों ने नेशनल हाईवे पर 58 पर जाम लगा दिया और फिर कंकरखेड़ा थाने के एसओ का जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, उस व्यवहार को देखते हुए सीओ सुचिता सिंह को अपने असली दुर्गा के रूप में आना पड़ा। उन्होंने सब लोगों के सामने फटकार लगाई थानेदार को और तब कहीं जाकर जाम खुला। स्कूटी भी बरामद करने का दावा पुलिस कर रही है। अभिनव के परिजनों ने बताया कि आर्यन और अभिनव पुराने दोस्त थे। दोनों ही कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड पर रहते हैं। जैसे हम आपको बता चुके हैं, गढ़ रोड पर कोचिंग जाते थे। ज़रा सोच लीजिए, कोचिंग जाते थे गढ़ रोड पे, कहाँ से? रोटा रोड से। ज़रा स्कूल क्या कर रहे हैं ज़रा सोच लीजिए। शनिवार को आर्यन अभिनव को स्कूटी के साथ कोचिंग लेकर गया था। देर शाम आर्यन तो घर पर लौट आया, लेकिन अभिनव नहीं लौटा। मोबाइल बंद मिला। पुलिस को मामला बताया गया। पुलिस ने आर्यन को हिरासत में लेकर जब अपने ही ढंग से पूछताछ की सीओ सुचिता सिंह के दबाव बनाने पर, तो आर्यन ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अभिनव उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके फ़ोटो वायरल करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करता था, जिसको लेकर कई बार दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। जी हाँ, दोनों के परिवार इस घटना से अनजान है। ये एक बड़ा सवाल है। आरोपी आर्यन ने बताया कि उसने अभिनव के मोबाइल भी बेचने की कोशिश करी थी और बाद में उसे बेच भी दिया था। घटना के बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने रोटा रोड पर जाम लगाया। शव को NH 58 पर रखकर घंटों परिजनों ने बैनर पोस्टर लेकर हंगामा किया और जाम लगाए रखा। डीएम एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग थी, जिसके बाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, सीओ सुचिता सिंह ने एसओ कंकरखेड़ा को जबरदस्त लताड़ा। उसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया, जाम खुलवाया गया। लेकिन ये घटनाक्रम, यह हत्याकांड एक सवाल छोड़ गया है। क्या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतनी दूरी बनी हुई है कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में पता ही नहीं चलता? तो यार नाम का लड़का अपने साथ लेके गया था और ये वहाँ 2-3 दुकान पे घूमने फ़ोन वोन के चक्कर में। क्यों? फ़ोन बिकवाना चाहते थे इसका। ये आर्यन? हाँ, अभिनव का? ये तो इनके दोनों की बात हुई होगी, जैसे भी हुई है, लेकिन इनकी साजिश थी। फिर वहाँ पे इन्होंने फ़ोन वहाँ से दुकान पे जब वापसी आ गई, फिर इसे ले जाकर कहीं और, फिर इसका फ़ोन छीन लिया। हमें पता था कि गुमशुदा है कि मैं चल रहा मामला। हमारे पास 2 बजे में पता चला कि आपकी, हमने चला हम यहाँ लिखवाते हैं बताने में, रात को गया रिपोर्ट में गुमशुदा इसके साथ गया, ये बताएगा कहाँ है। कैसे ही मुझसे फिर पता चला हमें, तो फिर यहाँ पे पुलिस लेकर आई हमारे यहाँ
शायद कॉलोनी से उठा के आर्यन को। तो इनने आके ने बताया जो भी कुछ है, 4 घंटे बाद पता चला रात को 2 बजे कि ऐसे ऐसे लड़के का मर्डर हो गया। देर शाम थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी जो अभिनव ने, इसका जो कहना है कि निकाल लिया था उनको फ़ोटोज़ को लेके। उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, जो ये लड़का है नाबालिग ये भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना आबू लेन पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को, और कहीं पे ये लोग खाए भी हैं कुछ, और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास, जो काली नदी के पास एक ट्यूबवेल के पास जाके इसने, जो कि पहले से एक हथौड़ा साथ लेके आया था, उस हथौड़े से इसने सिर पर वार कर इसका मर्डर कर दिया गया है। इसकी छात्र की निशानदेही पे हमने जो शव है उसको बरामद कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी जो ये छात्र है, ये नाबालिग है, इसे हिरासत में ले लिया गया है और इसे अब माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इसमें अग्रिम विधायिक कार्रवाई की जा रही है।